नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको सुहेल आफरीदी के एक बहुत बड़े सरप्राइज, एक टॉप जनरल जीएचक्यू और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक चार बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। सबसे पहले आपको जनरल बाजवा से जुड़े एक वीडियो क्लिप के मुतल्लिक बताते हैं। ये एक बड़े मज़े का क्लिप है। ये क्लिप आपको दिखाते भी हैं और साथ ही आपको ये भी कहेंगे कि इस क्लिप पर शाइस्तगी के साथ कमेंट्स करके अपनी आरा का इजहार भी करें। ये शर्त है कि आपको ये क्लिप देख के मज़ा भी आएगा। अब ये जो क्लिप है ये आपको दिखाते हैं और इसके साथ ही आपको फौज का जो स्ट्रक्चर है इसके मुतल्लिक भी दो अहम नुकात मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि आर्मी के अंदर जितनी अख्तियारात हैं, जितने अख्तियारात और जितनी ताकत है ये आर्मी चीफ के पास होती है और आर्मी चीफ ही अमली तौर पर फौज के सरबराह होते हैं। डीजीआईएसआई के पास आर्मी चीफ जितने ना तो अख्तियारात होते हैं, ना आर्मी चीफ जितनी जिम्मेदारी होती है और ना ही आर्मी चीफ जितनी ताकत होती है। इस हवाले से एक दिलचस्प वाकया भी आपके सामने रखते हैं और ये वाकया आपके सामने रखना इसलिए ज़रूरी है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनरल फैज हमीद ने आईएसआई चीफ के तौर पर यानी डीजीआईएसआई के तौर पर जो भी गलत काम किए मुबैना तौर पर वो उन्होंने आज खुद किए और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को जनरल फैज हमीद की मुबैना गलत कार्यों के मुतल्लिक कोई इल्म नहीं था। लेकिन क्या इसमें हकीकत है? इस हवाले से आपको एक दिलचस्प वाकया भी सुनाते हैं। तो मामला यह है कि आर्मी चीफ के नीचे अमली तौर पर तमाम ट्रूप्स होते हैं। आर्मी चीफ के नीचे ही कोर कमांडर्स काम करते हैं और इसी तरह वो ट्रूप्स जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ बराह रास्त जंग लड़ते हैं या दुश्मन मुल्कों की अफवाज के खिलाफ जंग लड़ते हैं, वो सारे ट्रूप्स जो हैं वो आर्मी चीफ के अंडर होते हैं। लेकिन डीजीआईएसआई के नीचे कोई ट्रूप्स नहीं होते। डीजीआईएसआई के नीचे कोई मुसल्ला अफवाज के दस्ते नहीं होते और इसी वजह से जब साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने मियां नवाज शरीफ के खिलाफ कू किया था और मार्शल लॉ लगाया था तो मियां नवाज शरीफ ने उस वक्त के डीजीआईएसआई जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ बनाया, उनको बैजेस भी लगाए। लेकिन जनरल मुशर्रफ चूंकि उस वक्त आर्मी चीफ थे, अगरचे वो मुल्क से बाहर थे, तैयारे में वापस आ रहे थे, तो जो कोर कमांडर थे उन्होंने जनरल मुशर्रफ के ऑर्डर्स को फॉलो किया और इस तरह जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट जो हैं ये आर्मी चीफ बनने के फौरन बाद माजूल कर दिए गए, अपने ओहदे से हटा दिए गए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आर्मी चीफ का ओहदा कितना ताकतवर होता है। और ये जो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि डीजीआईएसआई आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर इतना कुछ कर सकते हैं, ये मुकम्मल तौर पर गलत कॉन्सेप्ट है कि जनरल फैज हमीद ने जनरल बाजवा की मनमर्जी के बगैर या उनकी मंजूरी के बगैर ये सब कुछ किया जिसके इल्जामात उन पर लगाए गए हैं। लेकिन अब जो क्लिप वायरल है इस वक्त जनरल बाजवा के मुतालिक वो आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि ये जो क्लिप है ये एक ऐसे वक्त में सामने आया जब जनरल फैज हमीद को आईएसपीआर के एलामिया के मुताबिक 14 बरस की सजा सुनाई गई। अब ये क्लिप जो कि एक सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर यानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का है, तो ख्वाजा आसिफ ने अब जनरल बाजवा के खिलाफ अवामी गवाही दी है और ख्वाजा आसिफ चूंकि वज़ीर दिफा भी हैं तो ये गवाही एक ऐसी गवाही तस्वुर की जा सकती है कि जनरल बाजवा के ऊपर बराह रास्त फर्द जुर्म लग गई है। अब इस ताज़ा तरीन वीडियो क्लिप में ख्वाजा आसिफ ने हमारी खबर की तस्दीक की है और ख्वाजा आसिफ ने ये इंकशाफ किया है कि जनरल बाजवा ने जिस वक्त फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की बतौर आर्मी चीफ 2022 नवंबर में जब उनकी तकर्री हो रही थी तो ख्वाजा आसिफ ने ये अल्फाज बोले कि उस वक्त जनरल बाजवा ने 8-9 दिन तक मज़ामत की, 8-9 दिन तक जनरल आसिफ मुनीर का नाम आर्मी चीफ की फहरिस्त में नहीं भेजा। इस फहरिस्त में जनरल आसिफ मुनीर का नाम शामिल करने से इनकार किया और उसके बाद उनके इस ताज़ा तरीन क्लिप का दूसरा हिस्सा बड़े मजे का है। इस दूसरे हिस्से में यानी इसी क्लिप के दूसरे हिस्से में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल बाजवा ने हमें धमकियां दी कि मैं टेक ओवर कर लूंगा यानी मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा
अगर आप लोगों ने मुझे एक्सटेंशन ना दी, यानी मुझे एक्सटेंशन दें, उन्होंने टेबल पर दो ऑप्शन रखे कि या तो मुझे एक्सटेंशन दें या मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा। उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने एक और इंकशाफ भी किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल बाजवा बतौर आर्मी चीफ हमें लालच भी देते रहे और उसके साथ हमें धमकियां भी देते रहे। अब इस पूरी सिचुएशन में ख्वाजा आसिफ जो कि वजीर दिफा भी हैं और इस वक्त जाहिर है कि GHQ के बहुत करीब भी हैं, तो उनके इस क्लिप से जनरल बाजवा पर फर्द जुर्म आयद हो गई है, क्योंकि एक वजीर दिफा ये कह रहा है कि जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए हुकूमत को धमकियां भी दी, हुकूमत को लालच भी दी और ये धमकी भी दी कि मुझे एक्सटेंशन दो वरना मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जनरल बाजवा ने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी भी की, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की, आइन की खिलाफ वर्जी की। तो इस तरह जनरल बाजवा के खिलाफ ये जो एक अवामी गवाही है, इसके बाद तो जनरल बाजवा के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। इसीलिए लोग ये सवालात उठा रहे हैं कि आखिर जनरल बाजवा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, सिर्फ जनरल फैज हमीद के खिलाफ ये कार्रवाई क्यों हुई है। लेकिन यहाँ पे BBC ने जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक एक अहम खबर शाया की है। इस खबर के मुतल्लिक भी आपको बताते हैं, क्योंकि ISPR ने जो एक एलामिया जारी किया जनरल फैज हमीद की सज़ा के मुतल्लिक, उसके बाद BBC ने भी इस एलामिया के हवाले से एक अहम खबर शाया की है और दो अहम नुकात भी बयान किए हैं। अब BBC ने अपनी खबर के पहले नुक्ते में ये कहा कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने साबिक लेफ्टिनेंट जनरल जनरल फैज हमीद को 4 इल्जामात में कसूरवार करार दिया और उनको 14 साल कैद सख्त की सजा सुनाई, यानी वो सख्त कैद के साथ, सख्त मुशक्कत के साथ उनको ये कैद काटनी है। अच्छा, उसके बाद इसी खबर में ये कहा गया कि इन इल्जामात में सियासी सरगर्मियों में मदाखलत, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी, अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल शामिल है। उसके बाद इसी खबर में यह कहा गया कि ISPR के मुताबिक 15 माह तक जारी रहने वाले इस मुकदमे में तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए, मुलजिम को अपनी पसंद के दिफाई टीम का हक दिया गया और मुलजिम के पास सजा के खिलाफ अपील का हक भी मौजूद है। उसके बाद इसी खबर में यह बताया गया और हमने इस बात की तस्दीक भी की है मुख्तलिफ जराए से कि जब ये 15 माह तक मुकदमा चला तो इसमें 27 गवाह पेश हुए, कुछ गवाह उनके खिलाफ पेश हुए और कुछ गवाह ऐसे थे जो कि जनरल फैज हमीद के हक में पेश हुए। अब BBC की ये जो रिपोर्ट है इसमें एक ब्रिगेडियर का हवाला भी दिया गया। तो ये जो ब्रिगेडियर का हवाला दिया गया BBC की इस रिपोर्ट में, ये खासा दिलचस्प हवाला है, क्योंकि ब्रिगेडियर हारिस ने, जो कि रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, उन्होंने कहा कि अगर कोई भी फौजी ऑफिसर रिटायरमेंट के बाद 2 से 3 साल तक किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मी में हिस्सा ले तो उसका कोर्ट मार्शल किया जा सकता है। कोई भी रिटायर्ड ऑफिसर 2 से 3 साल तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकता। और जो जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल हुआ है उसमें यह साबित हुआ है कि जनरल फैज हमीद सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे थे और एक मखसूस जमात को, ये उनके अल्फाज हैं, ये एक मखसूस जमात को मशवरे दे रहे थे। अब ब्रिगेडियर हारिस नवाज ने यह भी कहा कि जनरल फैज हमीद को जिन इल्जामात के तहत सजा दी गई वो उनकी रिटायरमेंट के बाद की सरगर्मियां थीं और वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और रिटायरमेंट के बाद जो उन्होंने सियासी सरगर्मियां की, इन जैसे मामलात थे जिन पर उनको सजा सुनाई गई। लेकिन यहाँ अहम तरीन सवाल यह है कि जनरल बाजवा तो जब हाजिर सर्विस जनरल थे, जब हाजिर सर्विस आर्मी चीफ थे, तो वो तो उस वक्त भी अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, जिसकी गवाही पहले इमरान खान साहब ने दी, जिसकी गवाही अब ख्वाजा आसिफ ने भी दी कि वो हमें धमकियां देते थे कि मुझे एक्सटेंशन दो वरना मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा। उसके अलावा फजलुर रहमान, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, अख्तर मैंगल समेत कई जो सियासी रहनुमा हैं, उन्होंने कैमरों के सामने बारहा कहा कि हमें तो जनरल बाजवा ने कहा था कि इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद GHQ एस्टैब्लिशमेंट लेके आ रहा है, आपने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा बनना है। कैमरों के सामने जनरल बाजवा के खिलाफ लातादाद गवाहियां आ चुकी हैं। इसलिए अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि जनरल फैज हमीद के खिलाफ जो कार्रवाई की गई ये खुशाइंद है कि जर्नैलों का एहतसाब होना चाहिए। ऐसे जर्नैल जो कि करप्शन में मुलविस हों, जो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करें, जो आइन को पामाल करें,
उनका एहतसाब होना चाहिए। ये कार्रवाई तो ठीक हुई, लेकिन जनाब बाजवा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उनके खिलाफ तो अवामी सतह की गवाहियां मौजूद हैं। जनाब फैज हमीद के खिलाफ तो इतनी गवाहियां नहीं हैं जितनी गवाहियां जनाब बाजवा के खिलाफ मौजूद हैं। लेकिन यहाँ आपको GHQ इमरान खान साहब और सुहेल आफरीदी के मुतल्लिक एक अहम ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। अब ये जो खबर है ये एक ऐसे वक्त में आई जब KP के मुंतखब वज़ीर आला जो करोड़ों लोगों के नुमाइंदा हैं, उनको 10वीं मरतबा इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर हैं, उनके साथ मिलने से रोक दिया गया। अब इस पूरी सूरत हाल में इससे पहले अडियाला जेल के बाहर धरना भी दिया गया था, लेकिन इस मरतबा जब वज़ीर आला KP को रोका गया तो उनके रास्ते में एक नाका भी खड़ा किया गया, रुकावटें खड़ी गई और इस पर वो खासे भरम भी नजर आए। तो अब उन्होंने दो बड़े ऐलान किए हैं, यानी सुहेल आफरीदी ने दो बड़े ऐलान किए हैं। एक तो उन्होंने कहा कि मैं आज 10वीं मरतबा पाकिस्तान के मकबूल तरीन और कबूल तरीन लीडर से मुलाकात के लिए आया। उन्होंने मुलाकात नहीं करवाई। वज़ीर आला की मुलाकात तो ये पहले भी नहीं करवाते थे, लेकिन आज इन्होंने बैरियर लगाने जैसी हरकत की है, जिस पर मैंने ये पूछा कि आप इस कौम को क्या पैगाम दे रहे हैं। अपने दूसरे नुक्ते में और दूसरे ऐलान में सुहेल आफरीदी ने कहा कि अप्रैल 2022 तक इस्टेब्लिशमेंट के पास एक ही नुस्खा था और उनकी खुशकिस्मती थी कि 2022 के रजीम चेंज ऑपरेशन से पहले उनका वास्ता ऐसे जाली लीडर से पड़ता था जो कि इब्नुल वक्त चढ़ते सूरज के पुजारी थे, इसलिए वो आगे से मजामत नहीं करते थे। लेकिन अब इनका वास्ता इमरान खान साहब से पड़ा है, ऐसी कौम से पड़ा है जो इमरान खान साहब से सियासी तौर पर इश्क करती है और ये सियासी मोहब्बत इमरान खान साहब से कम होने वाली नहीं। उसके बाद सुहेल आफरीदी ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा मरियम नवाज को मुखातिब करते हुए कि हमेशा से औरत कार्ड खेलने वाली जाली वज़ीर आला की सरपरस्ती में यहाँ औरतों पर जुल्म हो रहा है। क्या इमरान खान की बहनें और बुशरा बीबी खवातीन नहीं है? कहाँ गई हैं खवातीन कार्ड खेलने वाली तंजीमें? उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान की बहनें गैर सियासी हैं, उन्होंने सियासत में कभी हिस्सा नहीं लिया। ठंडी रातों में वाटर कैनन का इस्तेमाल गैर इंसानी है और एक जो हमारे MN हैं शाहिद खटक, उनकी टांग भी तोड़ दी गई। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया। सुहेल आफरीदी ने कहा कि हमारे साथ जो कुछ जुल्म किया जा रहा है ये सब कुछ लिखा जा रहा है, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये लोग करप्ट भी हैं, इनके केसेस भी पड़े हुए हैं। आज ये इक़्तिदार में जाली तरीके से आ गए हैं, कल हो सकता है ये इक़्तिदार में ना हो। हमारे पास सबका हिसाब किताब मौजूद है और बाद में इनकी चीखें निकलेंगी। लेकिन यहाँ पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक और अहम नौयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। अब ये खबर एक ऐसे वक्त में आई जब इमरान खान साहब की रिकॉर्डिंग यानी जेल के अंदर बगिंग डिवाइसेस से इमरान खान साहब जो भी पैगामात अलीमा खान साहिबा को देते हैं उनकी रिकॉर्डिंग और उन बगिंग डिवाइसेस के मुतल्लिक दो बड़े इंकशाफात हुए और ये भी पता चला कि इमरान खान साहब जो पैगामात देते हैं अलीमा खान साहिबा को कि आप ये पैगामात मेरे बाहर लेके जाएं और एज इट इज़ बयान करें और मेरे ट्विटर हैंडल से यानी मेरे X हैंडल से भी ये बयानात ट्वीट करवाएं। तो उसके बाद ये इंकशाफ हुआ कि अलीमा खान साहिबा उन बयानात को थोड़ा नरम कर देती हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में जब DGISPR की एक बड़ी एग्रेसिव नौयत की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब के लिए ज़हनी मरीज जैसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया और उसके बाद PTI ने पेशावर सुनामी जलसे के ज़रिए इन इल्ज़ामात के जवाब भी दिए। तो अब इमरान खान साहब का एक पैगाम जो है वो अलीमा खान साहिबा के ज़रिए बाहर आया है, क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन में जब ये हुकूमत इमरान खान साहब को एक बदनामे ज़माना जेल में मुंतकिल करने की तैयारी कर ली है। इस हवाले से 3 प्रपोजल जो हैं ये हुकूमत के टेबल पर मौजूद हैं। हमने इन तीनों प्रपोजल के मुतल्लिक आपको सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी, जिसकी बाद में राना सनाउल्लाह ने हमारी खबर की बाकायदा तस्दीक भी की और हमने आपको बताया था कि एक जो प्रपोजल है वो सखत जेल का है, एक प्रपोजल मच जेल है जो कि बदनामे ज़माना जेल है और इसी तरह एक प्रपोजल अटक कले के मुतल्लिक था। लेकिन अटक कला जो है वो इस जाली हुकूमत को सूट नहीं करता वहाँ इमरान खान साहब को रखना, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जो कि KP से आने वाले काफिलों के लिए एक्सेसिबल है। लेकिन अब ये जो तमाम दबाव के हथकंडे इमरान खान साहब को दबाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं,
या उनको झुकाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके बावजूद इमरान खान साहब का अब एक पैगाम सामने आया और इस पैगाम में इमरान खान साहब ने बड़े वाजे और दो टोक अंदाज में ये कहा है, दो टोक अंदाज में उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि ये जो तमाम हालिया इकदाम हैं इनका मकसद ये है कि मुझे 2.5 साल में किसी प्रेशर में नहीं लाया जा सका, तो शायद मैं अब किसी प्रेशर में आ जाऊं। लेकिन इमरान खान साहब ने ये पैगाम दिया कि मैं ये समझता हूं कि इस वक्त इस मुल्क में जो छोटे छोटे यजीद और फिरौन हैं, जिन्होंने खुद को यजीद और फिरौन समझ लिया है, वो मेरे खिलाफ जो मर्जी कर लें, ना मैं कभी इनके सामने खुद झुकूंगा ना अपनी कौम को झुकने दूंगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।